इतिहास उन सारे आंसुओं का उत्तरदायी आपको ठहराएगा जो इस महायुद्ध के उपरांत बहाए जाएंगे। कुरु राज्यसभा के बीचों बीच खड़े होकर श्री कृष्ण ने जब ये शब्द कहे होंगे तो जरा सोचिए माहौल कितना भारी हो गया होगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कोई आम चेतावनी नहीं थी। आज के हमारे इस विश्लेषण की शुरुआत इसी एक वाक्य से होती है जो असल में दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य के सबसे विनाशकारी अध्याय की नींव है। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं, धर्म का पतन, महायुद्ध का अपरिहार्य मार्ग। आज की इस चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अनियंत्रित अहंकार, कूटनीति की विफलता और समाज के रक्षकों की एक रहस्यमयी चुप्पी ने एक पूरे के पूरे साम्राज्य को विनाश की आग में धकेल दिया। आज हम इस कथा के 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। हम शांति के उस आखिरी प्रयास को देखेंगे, जरासंध के उस अजीबोगरीब रहस्य को समझेंगे, द्रौपदी के स्वयंवर की बात करेंगे, चीरहरण के दौरान छाए उस खौफनाक मौन का विश्लेषण करेंगे और अंत में बात करेंगे विनाश की उस अटल प्रतिज्ञा की। तो शुरुआत करते हैं इस घटनाक्रम के पहले पड़ाव से, शांति का अंतिम प्रयास, कूटनीति और अहंकार के बीच की एक सीधी टक्कर। वासुदेव कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे जरूर थे, लेकिन बहस करने नहीं, बल्कि ये बताने कि शांति अब कोई विकल्प नहीं बल्कि समय की सबसे बड़ी जरूरत है। कूटनीति और अंधे अहंकार के बीच का ये अंतर वाकई हैरान करने वाला है। देखिए, एक तरफ कृष्ण का बिल्कुल सीधा और तर्कसंगत प्रस्ताव है। पांडवों के लिए पूरे साम्राज्य के बजाय सिर्फ 5 छोटे छोटे गांव, अविस्थल, वृकस्थल, माकंदी, वाणावत और एक और गांव, बस इतना ही। लेकिन दूसरी तरफ है दुर्योधन का वो विशाल अहंकार जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के इस एक अकेले हठ ने इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। इसी एक वाक्य ने कूटनीति के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। सच कहें तो युवराज के इस अंधे अहंकार ने उसी पल कुरुवंश के भाग्य पर मृत्यु की मोहर लगा दी थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की ओर, जरासंध का रहस्य और पार्श्विक शक्ति का पतन। जरासंध कोई ऐसा वैसा राजा नहीं था, बल्कि एक ऐसा खूंखार और अत्याचारी शासक था जिसने 86 दूसरे राजाओं को पशुओं की तरह अपनी जेल में डाल रखा था। जरासंध इतना ताकतवर कैसे था, इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी और पौराणिक कहानी है। हुआ कुछ यूं कि एक ऋषि ने राजा को एक जादुई आम दिया। राजा ने वो आम अपनी 2 रानियों में आधा आधा बांट दिया। परिणाम 2 निर्जीव आधे आधे शरीरों का जन्म। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब जरा नाम की एक राक्षसी उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है। टुकड़ों के इस संधि यानी जुड़ने से ही उसका नाम पड़ा जरासंध और यहीं से उसे मिली वो लगभग अजेय रहने वाली ताकत। लेकिन इतिहास गवाह है कि दिमागी कूटनीति के सामने पार्श्विक शक्ति अक्सर घुटने टेक देती है। कृष्ण, भीम और अर्जुन ने एक चतुराई भरी चाल चली। ब्राह्मणों का वेश धारण करके वो सीधे उसके द्वार पर पहुंचे और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। उन्होंने सिर्फ इस क्रूर शासक का ही अंत नहीं किया, बल्कि उन 86 बंदी राजाओं को भी आजाद कराया। ये घटना पांडवों के बढ़ते प्रभाव का एक बहुत स्पष्ट संकेत थी। खैर, अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, द्रौपदी का स्वयंवर, वो जगह जहां से असली आक्रोश की चिंगारी भड़की। वैसे तो ये एक भव्य राजसी विवाह होने वाला था, लेकिन देखते ही देखते ये आहत अहंकारों का अखाड़ा बन गया। जरा उस पूरे घटनाक्रम की कल्पना कीजिए। पहले तो एक बिल्कुल ही असंभव सा लक्ष्य, नीचे तेल में प्रतिबिंब देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आग को भेदना। फिर सबसे योग्य योद्धा कर्ण को उसकी जाति के नाम पर सरेआम रोक देना। और जब अंततः ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने वो लक्ष्य साध लिया, तो वहां मौजूद बाकी क्षत्रिय राजाओं का अहंकार इस कदर तिलमिला उठा कि उन्होंने उसी मंडप में एक भीषण हमला कर दिया। मेरी वरमाला किसी सूतपुत्र के लिए नहीं है। उस भरी सभा में गूंजे ये शब्द किसी तेजधार हथियार से कम नहीं थे। समाज के उन कड़े नियमों ने कर्ण को सरेआम जो अपमानित किया, उसने प्रतिशोध का एक ऐसा गहरा बीज बो दिया जिसका सबसे खौफनाक रूप हमें कुरुक्षेत्र के मैदान में देखने को मिला। अब हम पहुंचते हैं उस चौथे और सबसे हृदय विदारक अध्याय पर, चीरहरण और मौन। यह महाकाव्य का वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि अपराध करने वाले से कहीं ज्यादा बड़ा अपराधी वो होता है जो चुपचाप खड़े होकर उस अपराध को होते हुए देखता है। यहां एक पल रुककर धर्म के असली अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ या नियम कानून नहीं है।
ये एक बहुत बड़ा नैतिक दायित्व है। जब भी किसी कमज़ोर पर जुल्म हो रहा हो, तो वहां बैठे ज्ञानियों और बुजुर्गों का ये ब्रह्मांडीय कर्तव्य बन जाता है कि वो खड़े हों और उस अन्याय को रोकें। लेकिन उस दिन कुरु राज्यसभा में जो हुआ वो सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। दुशासन एक कुलवधू का सरेआम चीरहरण कर रहा है। एक ईश्वरीय चमत्कार उसे बचा रहा है, लेकिन न्याय की कुर्सियों पर बैठे वो महान और सम्मानित बुजुर्ग भीष्म, द्रोणाचार्य, महाराज धृतराष्ट्र सबके सब पूरी तरह से मौन थे। उनका वो सन्नाटा दुशासन के उस हिंसक प्रयास से भी ज्यादा डरावना था। और यहीं से निकलकर आता है यह बेहद गहरा नैतिक सबक। धर्म के प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी चुप रहना आधा झूठ बोलने के बराबर है। अगर आप न्याय के पद पर हैं, सही और गलत का फर्क जानते हैं और फिर भी एक जघन्य अपराध पर खामोश हैं, तो वो खामोशी तटस्थता नहीं है, वो सरासर एक अपराध है। इसी के साथ हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर, विनाश की प्रतिज्ञा। इस भयंकर आघात ने ऐसे घाव दे दिए थे जिन्हें अब दुनिया की कोई भी कूटनीति नहीं भर सकती थी। यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। चीरहरण की उस घटना के तुरंत बाद सुलह की सारी गुंजाइश खत्म हो गई। भीम की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रतिज्ञा कि वो रणभूमि में दुशासन की छाती चीरेगा, द्रौपदी का वो खौफनाक श्राप जिसने पूरे कुरुवंश की नींव हिलाकर रख दी, अब युद्ध टाला नहीं जा सकता था। ये एक अपरिहार्य नियति बन चुका था। इस पूरी कहानी का निचोड़ इस एक बात में सिमटा हुआ है। देखा जाए तो महायुद्ध रणभूमि में बहुत बाद में लड़ा गया, लेकिन कुरुवंश के उन बुजुर्गों और रक्षकों की नैतिक मृत्यु तो उसी दिन हो गई थी, जिस दिन उन्होंने एक घायल आत्मा के सवालों पर अपनी आंखें और कान बंद कर लिए थे। शारीरिक युद्ध से पहले ही वो पूरी राज्यसभा अंदर से मर चुकी थी। आज की इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल छोड़ जाते हैं। जब वो लोग जिनकी जिम्मेदारी न्याय और धर्म की रक्षा करना है, वही अगर खामोश बैठ जाएं, तो क्या समाज के पास विनाश के अलावा कोई और रास्ता बचता है? ये सवाल सिर्फ महाभारत के उस युग का नहीं है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।